सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल जो है वो क्या आपने दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है देखते हैं अपन। एक तो बना हुआ है किससे मिलकर, पॉली से, और सेकेंड है अपना क्या, नोमियल्स। नोमियल्स। अब देखो अपना जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, किन किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है पॉली प्लस नोमियल, तो क्या होता है अपना पॉलिनोमियल्स होता है। अब देखते हैं पॉली का मतलब क्या, नोमियल्स का मतलब क्या। देखो पॉली मतलब क्या होता है अपना मेनी, क्या होता है अपना पॉली मतलब हो गया क्या अपने मेनी हो गया, और नोमियल्स मतलब क्या होगा अपना टर्म्स। तो यदि अपन इसको समझें तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म्स। मतलब इस चैप्टर में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स या मेनी टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल का सिंपल मीनिंग अपन ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल यानी होता है कि क्या, कि बहुत सारी टर्म्स को मिला के क्या बनता है अपना पॉलिनोमियल अपना बनता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो अब समझते हैं अपन पॉलिनोमियल को अपन कैसे कैसे पहचानेंगे, या ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट अपन कैसे करेंगे। देखो तो अपन जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या लिखेंगे अपन, टॉपिक लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो पॉलिनोमियल को अपन पहचानने या रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है, उसको अपन बोलेंगे। देखो वो क्या होता है अपना कि कांस्टेंट कि ही कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का किसका मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, होल नंबर भी बोल सकते हैं। और अपन क्या बोल सकते हैं इसमें, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अपन इसको बोल सकते हैं होल नंबर्स। ये हो गया। तो अपना जो पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंट करने का वे होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, और वेरिएबल की पावर क्या हो गया अपना होल नंबर हो गया। अब देखो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज जिसकी जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता हो। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब जो अपनी वैल्यू क्या करता हो, चेंज नहीं करता हो, उसको अपन क्या लेंगे, कांस्टेंट हो गया। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक्सेट्रा। मतलब जितने भी नंबर्स है वो सब क्या होते हैं अपने वो सब किसके एग्जांपल है, अपने कांस्टेंट के एग्जांपल। देखो अब मैंने बोला 2 मतलब 2 मतलब फिक्स, 2 की वैल्यू क्या हो, मतलब फिक्स 2 ही हो गया। 2 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब जैसे वेरिएबल्स हो, तो वेरिएबल्स वो टर्म होती है जो अपनी वैल्यू क्या करते हैं, अपना चेंज करते रहते हैं। जैसे जितने भी अपना अल्फाबेट होगा, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब किसके एग्जांपल होगा, ये वेरिएबल के एग्जांपल होगा। देखो अपन जितने अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी क्या होगी, एक्स की क्या होगी, अपनी डिफरेंट वैल्यू आएगी। लेट्स से एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करा, उसके लिए अपने x इक्वल 2 आया, अगला सॉल्व करेंगे तो उसके लिए x इक्वल 4 आएगा, अगला सॉल्व करेंगे तो उसके लिए x इक्वल 10 वैल्यू आएगी। तो क्या हो रहा है, मतलब ऐसी टर्म्स जो अपनी वैल्यू क्या करती हो, चेंज करती हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल बोलेंगे। और होल नंबर क्या होता है, अपने सबको पता है, जो होल नंबर जो होता है तो किससे स्टार्ट होता है अपना, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 डैश 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 डैश। आप तो हाँ, तो ये क्या हो गया अपना जनरल वे और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या हो गया, होल नंबर। और याद रखोगे ना आप, पॉलिनोमियल जो होता है वो कभी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है, उस जो पॉलिनोमियल जो वैसा बोल सकते हैं, जो पॉलिनोमियल होता है वो कभी भी उसकी जो पावर होती है या जो उसकी डिग्री होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, अपॉन में नहीं होती है, उसके बाद नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव भी नहीं होती है, और पॉइंट में नहीं होती है। ऐसे ये सब क्या होगा इसमें, पॉलिनोमियल में अपने नहीं आते हैं। अपन अब इसका और एक लिख सकते हैं इसका जनरल फॉर्म, कि अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन पॉलिनोमियल को, लेट्स से अपने px को एक पॉलिनोमियल है, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्या, an क्या हमें कांस्टेंट है, ठीक है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। और यहाँ पे क्या, जो an है और an माइनस 1 है, an माइनस 2 है, और ये डैश 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 a2 है, और ये a1 है, और ये a0 है, ये सब क्या अपना कांस्टेंट टर्म है। कौन से टर्म है अपने, ये कांस्टेंट है। और ये जो x है वो क्या हो गया अपना, वेरिएबल्स हो गया, ये x क्या हो गया अपने, वेरिएबल हो गए। और जो ये n है, ये n क्या है अपना, डिग्री, क्या है ये, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
मीन। अब अपन देखते हैं कि डिग्री जो है, डिग्री क्या होती है। क्या अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो होगा अपना क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इसको अपन जरा देखते हैं। देखो अब अपना टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो अपन जरा इसमें देखते हैं। देखो अपन डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है इसकी, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अपन उसको बोलते हैं। देखो लेट्स अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो एक अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं कि 2x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये अपने पास क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक, अब अपने को पता करना है, ये अपने को उसमें क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है वो अपने को निकालना है। तो देखो अब सबसे हाईएस्ट पावर, देखो सबसे ये देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, आगे वाला सब क्या हो गया अपना कांस्टेंट हो गया, और ये क्या अपना x क्या अपना इसमें वेरिएबल है। कि देखना अपना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया अपना पास 1 हो गया, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक, अब अपने को ये चेक करना है कि इन सभी में से कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, 2 यहाँ 1 है, तो 4 2 1 में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 4 हुआ। तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4 होगी। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी अपने पास, 4 हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी अपने पास, 4 होगी। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x की पावर स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 3x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल में अपने को क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो फिर से आपको वही सेम काम करना है, फिर से आपको चेक करना है कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है अपने पास, 5 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास, इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी, 5 हो गई। तो सिंपल अपन डेफिनेशन क्या लिखी इसकी कि द हाईएस्ट, मतलब क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि किसी भी पॉलिनोमियल में आपको क्या चेक करना है, वेरिएबल की जो भी सबसे ज़्यादा पावर होगी वही क्या होगी, आपकी डिग्री होगी। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है अपना क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल जो है वो कितने टाइप्स के अपने पास होते हैं। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो अपना फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो क्या है अपना, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है अपना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी जो हाईएस्ट पावर है, बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर, या ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, सिर्फ 1 होती है, उन पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल अपन बोलते हैं। देखो फिर से सुनेंगे एक बार कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है, उन पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अपन उसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, जब देखते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स which have degree 1 is called linear polynomial। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, सिर्फ 1 होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल अपन बोलते हैं। तो इसका अपन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाए, देखते जरा। देखो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है अपना, ax प्लस बी, और कंडीशन क्या होती है अपनी, वेयर, इसमें कंडीशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि इसका देखो इसका जो है, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा अपना, ax प्लस बी हो जाएगा। पर कंडीशन क्या है कि a जो है, ये आगे वाला a है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो a 0 नहीं होना, मतलब जो कांस्टेंट होगा x के साथ वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसकी पावर भी कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। मतलब क्या, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके अपन एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, जैसा अपना हो गया 5x प्लस 3 हो गया
ये देखो देखो इसके बाद कुछ भी नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया, मतलब क्या देखो इसमें सिर्फ वेरिएबल कितना सिर्फ एक ही है, एक्स वेरिएबल है और एक्स की पावर कितनी 1 है, मतलब ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो सिर्फ 1 हो, ये देखो पावर 1 हो या फिर ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो सिर्फ 1 हो, ये देखो उसकी डिग्री कितनी सिर्फ 1 है, मतलब उनको क्या बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल। इसका और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे 5y प्लस 3। देखो अभी यहाँ पे y कंफ्यूज मत होना, एक सौ की ऐसा यहाँ पे x था यहाँ पे y, देखो y भी क्या अपना वेरिएबल है, y भी क्या करता है अपने वैल्यू क्या करता है चेंज करता है। अब यहाँ हो सकता है 6z प्लस 2 है, 6z प्लस 7 कर लो उसको, अभी भी क्या z की वैल्यू कितनी है 1 ही है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, उन सभी पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल अपन बोलेंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया सबसे आपको 5x² प्लस 3, ये क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डिग्री होगी कितनी 2 है, और अपना लीनियर पॉलिनोमियल आपके कौन सा होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है सिर्फ 1 होती है, पर यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं अपन सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल है अपना, उसको बोलते हैं अपन क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हैं वो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है अपने पास 2 होती है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 होती है, उन पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स which have degree 2 is called quadratic polynomial। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। तो इसका भी अपने पास जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है अपना क्या ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी वेयर a जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। देखो यदि आपका a 0 हो गया तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा bx प्लस सी बचेगा, और bx प्लस सी मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, मतलब तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि ax² प्लस bx प्लस सी ये क्या है जनरल फॉर्म है, किसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो a जो है ये फर्स्ट टर्म जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। आप ये याद रखेंगे कि ये जो है आपको एक्सरसाइज में आपको काम आएगा, ये अलग किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको क्वेश्चन में काम आएगा क्या ax² प्लस bx प्लस सी ये होता। अब इसका अपन एग्जांपल भी अपन लिख सकते हैं कि लेट्स से अपन इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, इसका अपन एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3। देखो इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो ये भी कौन सा हुआ अपना पॉलिनोमियल अपना हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब ले सिर्फ x² लिखा अपन ने, देखो अब कंफ्यूज मत होना, आप ये जो x² है ये भी क्या है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि देखो ये वेरिएबल हो गया, अब वेरिएबल की पावर कितनी होगी 2, अब जिसकी पावर 2 हो गई मतलब डिग्री भी कितनी होगी अपने पास 2 हो गई, मतलब ये देखो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 2 हो गई, तो वो क्या होंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने कि 5x की पावर -2 प्लस 3, अब बताओ ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि लीनियर पॉलिनोमियल है? देखो अब ये जो है आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो क्या 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 आ रहा है यहाँ पे -2 आ रहा है। मैंने बताया है आपको कि जो है वेरिएबल की वो पॉलिनोमियल अपन किसको बोलते हैं कि यदि वेरिएबल की पावर क्या होगी अपनी होल नंबर होगी या नॉन इंटीजर हो क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी, तभी क्या होगा वो पॉलिनोमियल होगा। पर यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस की वजह को, ये क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये लीनियर है कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, चलो अब अपना जो थर्ड टाइप का पॉलिनोमियल है वो कौन सा है अपना, अब है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो अपना जब जो थर्ड है लास्ट भी है, ठीक है, वो है क्या अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो
तो इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे कि दोज पोलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 3, मतलब ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल उसको अपन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन दोज पोलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 3, क्या लिखोगे यहाँ पे आप 3 is called cubic polynomial, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको अपन बोलेंगे। तो इसका भी यदि अपन जनरल फॉर्म लिखेंगे तो इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, इसका जनरल फॉर्म अपने पास आ जाएगा क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होगा इक्वल्स टू में 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया इसका जनरल फॉर्म हो, किसका है ये जनरल फॉर्म किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है अपना जनरल फॉर्म है, क्या कि ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस d इक्वल टू 0। वो कंडीशन क्या है कि वेयर a जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। तो इसके भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, लेट्स से इसके लेते हैं 3x³ प्लस 2x प्लस 3, एक ही एग्जांपल हो गया। एक सिर्फ 4x³ भी ले सकते हो, एक हो जाएगा 10x³ प्लस 10x² प्लस 3x प्लस 2 etc। मतलब ये देखो, ये सभी क्या है, ये सभी जो है एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी अपने को क्या बोलता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है, और डिग्री अपन कैसे निकालते हैं, इनमें से सभी में हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, ये 3, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक हो गया। यदि किसी की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2 होगी तो कौन सा हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यदि किसी की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी या हाईयर या डिग्री कितनी हो जाएगी, यदि वह देखो, यदि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 2 होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 3 होगी तो वो कौन सा हो जाएगा, वो अपना वो हो जाएगा अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको अपन देखते हैं। देखो अब अपना टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के लिए भी। देखो अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ px इक्वल्स टू मैं लेता हूँ x -5, ये अपना क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। अपने को अब देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि मैं इस x की जगह क्या, कि मैं इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, मतलब x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे को जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए। मतलब x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं या ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि जो मेरे को जो उसका सॉल्यूशन मिले या इसका जो आंसर आ जाए वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। देखो यदि इस x की जगह में क्या रखता हूँ, +5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ इस x की जगह में, यदि +5 में रखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, p(5) इक्वल्स टू x की 5 रखा, 5 - 5 कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा कि एट x इक्वल्स टू 5 px बिकम 0। या अपन ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन का है, ये जो इक्वेशन x - 5 है, इसका जो जीरोस है वो कितना आएगा, x इक्वल टू 5 पे। ये मतलब ऐसा इस पॉलिनोमियल की जगह में ऐसा क्या रख दूँ, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूँ कि मेरे को आंसर कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो वही क्या होगा, अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अपना होगा। अब देखो इसी को अपन एक ग्राफ के थ्रू भी अपन इसको जरा समझते हैं। देखो कैसे, देखो ये मेरा px हो गया, या इसको अपन f(x) भी बोलते हैं, फंक्शन है ये p(x) फंक्शन है, इसको अपन f(x) का फंक्शन दे देते हैं। और f(x) याद रखना, f(x) जो है वो किसके इक्वल होता है, अपना y के इक्वल होगा। क्या याद रखोगे आप कि जो फंक्शन f(x) जो है वो किसके इक्वल होता है, अपना y के इक्वल होता है। देखो ये अपनी y एक्सिस हो गई और ये अपनी x एक्सिस, ये हो गई अपनी क्या x एक्सिस होगी, ये x डैश, ये y
और ये क्या होगी अपनी वाई डैश होगी। अपना फंक्शन क्या है अभी, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स माइनस 5 है, तो मैं क्या करता हूँ इस एफ ऑफ एक्स से वाई लिख देता हूँ। देखो बात सेम ही, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया अपना वाई हो गया, ये अपनी वाई एक्स हो गई, ये अपनी एक्स एक्स होगी, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 ये हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसको जीरो चाहिए, तो ये जीरो कब होगा, जब मैं एक्स की जगह क्या लूँगा 5 लूँगा, एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू 5 माइनस 5, कितना हो गया मेरा y इक्वल टू कितना हो गया अपना 0 हो गया। मतलब क्या, जब x जो होगा 5 होगा, वो 1 यहाँ 1 2 3 4 और 5 ये 0, मतलब जब x जो है x क्या होगा, जब मेरा y जब मेरा 0 होगा तो x क्या होगा मेरा 5 होगा। ये ऐसा बनेगा ग्राफ। मतलब क्या, देखो इसमें जो है, तो इसमें देखो मेरा सिर्फ देखो इस x माइनस 5 की जगह सिर्फ यदि सिर्फ 5 रखूंगा तभी मेरे को क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसके अलावा और कहीं 0 मिलेगा क्या। देखो अब सिंपल मेरे को ये सोल्यूशन ना बोल के ना बोला होता, ये मेरे को सोल्यूशन इतना गिवन नहीं होता, और सिंपल मेरे को ये ग्राफ ड्रॉ होता, ऐसा ग्राफ होता और एक इस लाइन खींची होती। अब मेरे को इस ग्राफ को देख के मेरे को पता लगाना है कि अपने कि इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के आप पता लगाओ कि इसमें जो है कितने नंबर ऑफ जीरोस है। देखो अब जहाँ पे देखो आपको क्या करोगे इसके लिए, आप कि आपको बस इतना चेक करना है कि ये जो कोई सा भी जो ग्राफ है आपको एक्स एक्सिस पे जितनी जगह टच करेगा उतने ही क्या होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। देखो अब ये हो गया अपने एक्स एक्सिस हो गई, और ये अपने पास ये हो गया क्या ग्राफ हो गया, ठीक, ये अलग है। अब ये लाइन अपना लेट्स से ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये जो कर्व है या लाइन है कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, ये कर्व और लाइन जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने क्या होंगे अपने पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब देखो अब ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस जो है लाइन को सिर्फ कितनी बार टच कर रही है 1 टाइम। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार टच कर रही है, तो जो है इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने पास, सिर्फ 1 हो जाएंगे, सिर्फ 1 हो जाएंगे, ठीक। अब लेट्स से मेरा कोई सा दूसरा कर्व है और वो ऐसा टच कर रहा है, ऐसा टच कर रहा है। अब अपने को बोल दिया इसमें कि अब बताओ कि आप इस ग्राफ को देखते हो बताओ कि इस कर्व पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है। देखो आपको नंबर ऑफ जीरोस चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करा या टच करा। देखो एक तो 1 पॉइंट ये होगा, 1 ये 2 और ये 3, या 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस आप कितने हो जाएंगे अपने पास 3 हो जाएंगे, ठीक। अब लेट्स अब ऐसा ना देता हुआ, अब एक ऐसा होगा, सिर्फ ऐसा हुआ। अब फिर से आपको चेक करना है कि ये जो कर्व है, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट करा, ये 1 और ये 2 हो गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए अपने पास 2 हो गए। अब चलते हैं अपन अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अपने को मिलेंगे।